फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 1C से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उन सबको हम क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, ताकि सारी प्रॉपर्टीज जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज हो वो क्लियर हो जाए, तो आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 1C। एक्सरसाइज 1C में जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोडक्ट। हमें दो इंटीजर्स या तीन इंटीजर्स इस तरीके के दिए होंगे, उससे फाइंड उसके प्रोडक्ट को, उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकालना है। तो पहला जैसे हमारा एग्जांपल दिया है, इसमें से हम दो दो क्वेश्चन देखेंगे। बाकी आप क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप करिएगा। अगर आपको नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट में आप बताइएगा, तो उसको हम पूरी एक्सरसाइज फिर डिटेल से भी बता देंगे आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 12 मल्टीप्लाई -42, ये है। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो इसको करेंगे क्या, हम यहाँ पे साइन पहले लिख लेते हैं, जो हम लिखते हैं हमेशा। प्लस और प्लस होता है हमारा प्लस, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, माइनस और प्लस हो जाता है हमारा माइनस, और माइनस और माइनस हो जाता है हमारा प्लस। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम इन दोनों इंटीजर्स को देखेंगे, दोनों इंटीजर्स किस तरीके के हैं। तो पहला जो इंटीजर है इसके सामने कोई साइन नहीं लगा, यानी ये पॉजिटिव इंटीजर है। सेकंड जो इंटीजर है इसके सामने साइन लगा है माइनस का, यानी नेगेटिव इंटीजर है। अब हमें क्या करना होगा कि जो साइन होते हैं वो साइन का साइन से मल्टीप्लाई होता है और नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। अब इस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप 42 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, 2 2 4 या 12 का डायरेक्ट कर लें, 12 2 24, 2 कैरी, 12 4 48 और 2 50, 504 जो होगा हमारा वो आंसर होगा, और वो भी किस में होगा, माइनस में। तो ये हमारा इसका प्रोडक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो बी नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 24 -12, 24 मल्टीप्लाई -12। इसमें क्या करना है, सेम वही कंडीशन, हमको देखना है कि इंटीजर कैसा है हमारा। तो पहला भी इंटीजर पॉजिटिव है, सेकंड इंटीजर हमारा नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हमने लगा दिया यहाँ पे। अब 24 का 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 48 और 12 2 24 और 4 28, 288 माइनस में हमारा हो जाएगा आंसर। ये हो जाएगा किस तरीके से, नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन है चेक इफ। चेक करना है इसको कि जो इक्वल के इधर वाला इंटीजर्स है और इक्वल के जो इधर इंटीजर्स है, ये दोनों इंटीजर्स का प्रोडक्ट यानी सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा क्या इक्वल आ रहे हैं, यही हमको देखना है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड। पहला यहाँ पे पहला इंटीजर नेगेटिव है, सेकंड इंटीजर भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में हो जाएगा। अब हम 25 और 20 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब 25 और यहाँ पे आप करके दिखा देते हैं, 25 और 20 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। 2 5 10 की 0, 2 2 4 1 5, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 और 5। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 500 मल्टीप्लाई करने पे आ गया। अब ये साइन, प्लस का साइन हमें लगाना कोई जरूरी नहीं है, प्लस माना जाएगा। सेकंड में क्या होगा कि यहाँ पे हम साइन तो लगा दिए, और माइनस माइनस इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, यानी प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। और 25 20 करें या 20 25 करें, दोनों में ही 500 ही आएगा, तो ये भी, तो यानी कि ये जो हमारा आंसर हुआ ये दोनों इक्वल है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बी नंबर। इसमें हमें चेक करना है सिर्फ यही कि क्या ये इक्वल है, क्या नहीं, इक्वल है या नहीं, यही देखना है। तो ये तो इक्वल है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में है 5 मल्टीप्लाई -3, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद है इक्वल का निशान, -3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। ये हमें चेक करना है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इनमें दोनों साइड को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो 7 को इसी तरीके से लिखा रहने देंगे, 7 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हमने लगा दिया
5 कैसा है, प्लस में, और 3 कैसा है, माइनस में है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है। और 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, तो -15 यहाँ पे अंदर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो इसको तो हम बाहर रहने देंगे, -3 इसी तरीके से रहने देंगे। मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, ये हमारा 35 हो गया। अब बचे दो इंटीजर इधर, तो 7 ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का साइन लगा दिया। अब 7 मल्टीप्लाई 15, 7 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ गया, -105 इधर आ गया। अब इधर क्या करेंगे, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। और उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, तो 105 ये भी आ गया। तो इसका मतलब ये भी हमारा जो है चेक करने पर ये भी क्या है, इक्वल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। नीचे जो टेबल दिया गया है, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, या इस साइन से हम देखेंगे कि इनका मल्टीप्लाई करना है। ये जो कॉलम होता है और ये जो रो होता है, तो फर्स्ट रो में जब हम चलेंगे तो रो में जो -3 बना रहेगा और कॉलम हमारे चेंज होते रहेंगे। जब हम इसको फिल करेंगे तो पहला रो और फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो रहेगा और सेकंड कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट रो रहेगा और थर्ड कॉलम हो जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है इसको भरने के लिए। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 जो हो जाएगा 6, तो +6 यहाँ पे फिल हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा कि फर्स्ट रो तो चलेगा ही, लेकिन कॉलम सेकंड लेंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 3 जो हो जाएगा 9, यानी +9 होगा। थर्ड में क्या होगा, फर्स्ट रो पे तो चलेंगे लेकिन कॉलम क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड हो जाएगा, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 5 जो हो जाएगा 15। तो इस तरीके से ये फिल हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड में क्या करेंगे कि सेकंड रो यहाँ पे लेंगे और कॉलम जो है फर्स्ट लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 हो गया। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, 1 3 जा 3 हो गया, +3। फिर माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और 1 5 जो हो जाएगा 5। अब इसके बाद यहाँ पे आएंगे थर्ड रो में और कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, +8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 3 जा 12, यानी प्लस में ये भी हो गया। और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -4 5 से क्या हो जाएगा 20। अब इस तरीके से फोर्थ रो में आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3, ये प्लस में है और ये क्या है माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3 2 जो हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 3 माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा -3 3 जा 9, यानी -9। यहाँ पे 3 प्लस में है, यहाँ पे 5 प्लस में है, तो 3 5 जा 15, यानी +15। तो ये हमारा फिल हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई प्रोडक्ट ऑफ -9 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -3 इज नेगेटिव एंड while -9 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -1 इज पॉजिटिव। ऐसा क्यों है कि इन 3 निगेटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, जबकि हम 4 निगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका रीजन हमको देना है। तो हमें इस क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि हम माइनस इवन नंबर तो आप जानते हैं, इवन और ऑड, इवन एंड ऑड दो तरीके के नंबर्स होते हैं, इवन एंड ऑड। इवन में क्या होता है, जैसे 2 0 भी ले, 0 2 4 6 8 इस तरीके से ये इवन में होंगे। ऑड में क्या होगा हमारा, जैसे कि ऑड में हो गया 1 3 5 7 9, ये सब ऑड हो गए। तो जब भी हमारे जो साइन होते हैं, यानी प्लस और माइनस, ये दो तरीके के साइन हो गए, दो तरीके के साइन हम ले लें, प्लस और माइनस। प्लस अगर इवन में है तो वो हमेशा इवन में ही रहेगा, प्लस अगर इवन है, इवन टाइम्स है, तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा प्लस में ही रहेगा। प्लस अगर ऑड टाइम्स है, यानी 3 बार है, 5 बार है, 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स है, तो भी प्लस हमारा प्लस ही रहेगा। लेकिन अगर माइनस की बात करें, माइनस अगर इवन टाइम्स है, माइनस कितने टाइम्स है, इवन टाइम्स, इवन यानी कि 2 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 6 टाइम्स है, 8 टाइम्स है, और इनका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और माइनस अगर ऑड टाइम्स है, जैसे कि
3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, इस तरीके से और टाइम्स है माइनस और उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस फिर माइनस में ही रहेगा। तो ये कंडीशन हमको याद रखना है इस क्वेश्चन को करने से पहले। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे रीजन देना है कि क्यों -9, -5, -6। पहला है -9 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी जो हमने देखा कि यहाँ पे सारे नेगेटिव हैं, सबका मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे नेगेटिव इंटीजर हैं। तो कितने नेगेटिव इंटीजर हैं? 1 2 3 यानी 3 है, 8 टाइम्स है, इसलिए माइनस जो है 8 टाइम्स है तो प्रोडक्ट भी मल्टीप्लाई करने पर ऑड में मतलब माइनस में आएगा। बिकॉज द नेगेटिव इंटीजर्स is odd times, so the product is negative। ये तो पहले वाले का हो गया, क्योंकि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो 8 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। सेकंड वाले में क्या है, वाइल जो पूछा है कि पहले सेकंड है -9 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -1। तो इसका रीजन हम क्या देखेंगे, इसमें हम इंटीजर देखें 1 2 3 4 तीनों नेगेटिव इंटीजर है, तीनों 4 है, 4 चारों नेगेटिव इंटीजर है और चारों के बीच में मल्टीप्लाई होना है। तो इवन टाइम्स है, 4 कैसा होता है इवन, तो माइनस का अगर हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन देंगे बिकॉज द नेगेटिव इंटीजर्स इज इवन टाइम्स। यहां पे क्या होगा, इवन टाइम्स। सो द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस तरीके से हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर एट पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव इंटीजर्स। इनका प्रोडक्ट अगर हम 8 टाइम्स पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई और 5 टाइम नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यानी 8 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव इंटीजर्स दिए होंगे, 8 5 13 इंटीजर्स। तो इन 13 पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये हमको चेक करना है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन करने से पहले हमने ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट देखा था। ऑड में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव प्लस वाला साइन ऑड हो या इवन हो वो हमेशा प्लस में रहेगा। माइनस वाला साइन अगर इवन में होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर ऑड में होता है तो माइनस में रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 कैसा है, 8 पॉजिटिव है, तो हर कंडीशन में 1 2 3 पॉजिटिव तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो यानी कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा। सेकंड है क्या, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। सेकंड में क्या है, 5 जो है, 5 जो इंटीजर्स हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव हैं। तो 5 कैसा इंटीजर है हमारा, सॉरी 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो जब हम ऑड नंबर, ऑड साइन जैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम ये करें कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस यानी इवन टाइम्स लिख दें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इस प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस फिर माइनस होगा, लेकिन फिर माइनस और माइनस फिर होगा तो माइनस माइनस फिर से लास्ट में प्लस आएगा। तो यही बताने का रीजन है मेन
कि अगर नेगेटिव माइनस साइन जो है ऑड टाइम्स है तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। माइनस साइन अगर इवन टाइम्स है तो रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे माइनस साइन नेगेटिव साइन कितना है ऑड टाइम्स है, तो ये हमारा रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ से आप समझिएगा। तो लास्ट में एट जो पॉजिटिव साइंस होंगे उनका प्लस आएगा और जो 5 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे उनका साइन माइनस आएगा। तो प्लस और माइनस फिर लास्ट में सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हमारा रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव आएगा हमारा रिजल्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नेगेटिव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करना है 7 पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 4 नेगेटिव इंटीजर्स। तो अब 7 जो पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव चाहे ऑड टाइम्स हो चाहे इवन टाइम्स हो, ये तो ऑड नंबर लिखा है तो ऑड टाइम्स होगा तो भी प्लस में ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 4 कैसा है, नेगेटिव, 4 नेगेटिव है और कैसा है, इवन है। तो इवन अगर नेगेटिव का इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में बदल जाएगा, प्लस में। जैसे माइनस नेगेटिव है, नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, इवन टाइम्स हो गया 2 टाइम्स तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसी तरीके से 4 टाइम्स हो गया माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। तो लास्ट में रिजल्ट क्या है, प्लस आया। तो यहाँ पे यहाँ तक आ गए अब हम। तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन इज ग्रेटर। एक टर्म ये दिया गया इधर, एक टर्म इधर साइड दिया गया। अब इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा टर्म जो है वो ग्रेटर है। तो पहले हम दो दो करके सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ सॉल्व करेंगे और दो दो करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्लस। अब उसके बाद क्या होगा, 4 2 8, तो 4 2 8 यहाँ पे लिख जाएगा। इसके बाद हमारा बचा क्या, प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नहीं लगा तो भी ये पॉजिटिव माना जाएगा। मल्टीप्लाई में हमारे पास बचा -1, यहाँ पे ब्रैकेट में -1 हमने लिख लिया। अब और लिख दिए यहाँ पे हमने। यहाँ पे इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 2 हो जाएगा 8, और बचा हमारे पास क्या, मल्टीप्लाई -1, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 1 8 आ जाएगा। और का निशान लगा यहाँ पे, और लगा दिए। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, 8 1 8 आ जाएगा। तो अब आप चेक करके बताइए कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर। तो हमें ये पता है कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर, यानी 8 पॉजिटिव बड़ा होगा -8 से। यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप साइन लगा के यहाँ पे दिखा देंगे कि ये आंसर है, ग्रेटर दिखा रहा है। इसमें का एक और क्वेश्चन अगर देख लेते हैं, तो बी नंबर का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन है -4 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई -3, ये है, और फिर और का निशान साइन लगा है, और फिर लिखा है -4 मल्टीप्लाई -3, -4 मल्टीप्लाई -3, इस तरीके से लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो माइनस और 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है, वो माइनस हो प्लस हो कुछ भी हो, वो हमेशा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 हो गया। मल्टीप्लाई -3 बचा, -3 हमने लिख लिया। अब और लिखा है तो और लिख दिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 3 हो जाएगा 12। प्लस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो प्लस है ही है। अब 0 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 किसी में भी मल्टीप्लाई होगा उसको 0 कर देगा, और इधर क्या है हमारा 12 है, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, 12 ग्रेटर हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। नेम द, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड। तो कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस ब्लैंक को फिल कर रहे हैं। -3 मल्टीप्लाई -1, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस तरीके से प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन सभी प्रॉपर्टीज को देखा था हमने।
उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। तो नेम द प्रॉपर्टी यूज। पहला क्वेश्चन देखेंगे -3 मल्टीप्लाई -1। यहाँ पे आप देख रहे हैं इज इक्वल टू का निशान लगा है, यानी जो इधर है वो इधर भी है, इक्वल है दोनों साइड में। -3 यहाँ पे दिया है, -3 यहाँ पे भी इधर साइड में भी दे दिया है इसने, -3 यहाँ पर भी दे दिया गया। तो अब बचा क्या -1, यानी कि -1 यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे -1 फिल हो रहा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? तो हम क्या करते थे, a मल्टीप्लाई बी या b मल्टीप्लाई ए, दोनों ही कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट आता था वो इक्वल आता था। तो ये फॉलो कर रहा है किस कौन सी प्रॉपर्टी में? तो ये होता है कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो पहला जो फॉलो कर रहा है वो कौन सा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे आप लिख देंगे फर्स्ट वाले में। सेकंड देखेंगे, सेकंड में क्या हो गया, -4 मल्टीप्लाई 1 और फिर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई 5। पहले ब्रैकेट में इन दोनों को किया और 5 को बाहर कर दिया। सेकंड ब्रैकेट इज इक्वल टू के इधर तरफ जो ब्रैकेट लगाया उसमें उसने क्या, b यानी 1 और 5 को अंदर कर दिया और बाहर किसको किया, -4 को। तो -4 को जब बाहर कर दिया गया तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव में क्या करते थे, ए को बाहर रखे, ब्रैकेट में बी और सी को हमने अंदर कर दिया, या फिर बी को बाहर करके ब्रैकेट में सी ए और सी को बाहर अंदर कर दिया। इस तरीके से हमारा एसोसिएटिव, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड में अब हम देखेंगे कि -3 है हमारे यहाँ पे और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है 5 और प्लस ब्रैकेट में -6। फिर क्या कर रहा है, इज इक्वल टू इधर देखेंगे कि -3 का मल्टीप्लाई कर रहा है 5 में, पहले इसका मल्टीप्लाई कर रहा है इसमें, तो -3 मल्टीप्लाई -5 लिख दिया। फिर इसी का मल्टीप्लाई कर रहा है वो इसमें, -3 मल्टीप्लाई -6, तो -6 तो उसने लिख दिया, लेकिन इस -3 को नहीं लिखा, तो -3 यहाँ पे फिल कर देंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी में होता है? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी में ये तरीका होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारा नेक्स्ट है -3 मल्टीप्लाई -1 और यहाँ पे इक्वल के निशान, इक्वल का साइन लगा है इसने, 1 मल्टीप्लाई बचा यही -3, तो यहाँ पे -3 ही फिल हो जाएगा। तो -3 मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई -3, ये कौन सी प्रॉपर्टी? तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a दोनों इक्वल ही होंगे, तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हमारा लास्ट है ई नंबर का। तो अगर हम किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे -1756 ये नंबर है, अगर हम इसमें किसी नंबर का 0, किसी भी नंबर में अगर हम 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाता, 0 हो जाता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी 0 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर 0 होता है, तो इसी को प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहते हैं। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देख ली, उनसे बेस्ड क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल रीअरेंजमेंट। यानी कि ये जो ए नंबर क्वेश्चन है -18 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 9, इसको हमें सॉल्व करके इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो भी सिंपल वे में सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम 10, जितने भी 10, 100 या 1000 इस तरीके के जो नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 0 होते हैं, उनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें जो है
आसान हो मल्टीप्लाई करने में। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि ये हमारा नेगेटिव इंटीजर है, माइनस में लगा है, इसमें भी माइनस लगा है, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 18 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो जब हम 18 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 18 और 0, ये वाला 0 यहाँ पे लग जाएगा, 18 वही रहेगा और जितने भी 0 हैं वो 0 लग जाएंगे। तो 180 आप मल्टीप्लाई करके देख भी लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 180, और बचा क्या हमारे पास 9, तो मल्टीप्लाई 9 हमने लिख दिया। उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, 9 8 जा 72 की 2 हो जाएगा, 7 कैरी, 9 1 जा 9 और 7 हो जाएगा 16, यानी 1620। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, यही है आंसर। रीअरेंजमेंट का मतलब इसको आसानी से सॉल्व करना है, यानी कि 10 के टर्म में है तो उसको सॉल्व कर लेना है, बस ऐसा ही है। रीअरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बस हमें इस तरीके से प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसी का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा बी नंबर का क्वेश्चन दिया है। बी नंबर का क्वेश्चन है -1 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -6 और उसके बाद मल्टीप्लाई 5 है। तो इसको हमें कैसे करना है कि हम पहले दो टर्म करके सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो माइनस माइनस दोनों है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 4 जा 4 यानी +4 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, मल्टीप्लाई -6 बच गया और मल्टीप्लाई 5 बच गया। तो अब क्या करेंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर है और ये नेगेटिव इंटीजर है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस होगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा और उसके बाद मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। 5 कैसा हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव है, और ये 24 नेगेटिव इंटीजर है, तो माइनस और प्लस तो माइनस आ जाएगा। 24 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 की 0, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 हो जाएगा। -120 यही है इसमें, इसको सॉल्व करने पर ये हमारा -120 आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है हमारा, वेरीफाई द फॉलोइंग। ए नंबर का क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है 10 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -8 माइनस फिर ब्रैकेट में -3 और फिर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 8 -10 ब्रैकेट मल्टीप्लाई -3। तो हमें वेरीफाई ये करना है कि इज इक्वल टू को जो इधर वाला टर्म है, इज इक्वल टू को जो इधर वाला टर्म है, इनको सॉल्व करने पर क्या ये इक्वल आ रहे हैं, यही वेरीफाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे, दो टर्म उसी तरीके से लेंगे। सबसे पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे बाहर के टर्म को इसी तरीके से लिख देंगे 10 और उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, जो सबसे अंदर का ब्रैकेट होगा उसको ओपन करेंगे। तो 8 माइनस, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 लिख देते हैं, 8 माइनस, और ये वाला ब्रैकेट जब ओपन होगा तो बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे ये प्लस में चेंज हो जाएगा और आ जाएगा 3 और फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इज इक्वल टू के इधर भी सॉल्व करेंगे तो इसको चाहे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 8 जा क्या हो जाएगा हमारा, 10 8 जा 80 हो जाएगा, माइनस और -10 और -3 इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -10 -3 मल्टीप्लाई -3, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 10 3 जो हो जाएगा 30, यहाँ से हमारा 30 हो गया। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 8 + 3 क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा। फिर इधर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 0 और 110 आ गया इधर, और इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 110 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये वेरीफाई है कि ये दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वेशन। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है -40। ये हमें दो इक्वेशन इक्वल का निशान लगाया गया है, इसको हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसी तरीके से पहले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को सॉल्व करेंगे। तो -40 इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे, -40 और फिर मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो ये वाला ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो 43 और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -3 हो जाएगा, -3 हमने कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल का साइन इधर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे
तो ब्रैकेट यहाँ पे जो है इस ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे। ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -40, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 40 में 43 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 300, 3 4 12, 400, 4 4 16, यहाँ पे 16 और इस तरीके से 0271 1720 आ गया। तो यहाँ पे माइनस 1720 आ जाएगा इसकी जगह पे, क्योंकि माइनस क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर उसके बाद आगे वाले टर्म को प्लस लगाए तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और यहाँ ब्रैकेट लेंगे और ये भी दोनों मल्टीप्लाई में है तो इनका भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 × 3 होता है 120 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस 120 यहाँ इस ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा ये जो टर्म है -40 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जो 43 - 3 है, तो ब्रैकेट हटने के बाद 43 से 3 माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 40। इस तरीके से इक्वल का साइन लगाएंगे, -1720 है हमारे पास और एक तरफ है +120, यहाँ पे ये लिख दिया हमने। उसके बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा, 4 4 हो जाएगा 16 और 1 0 इसका 1 0 इसका 2 0 यहाँ पे लग गया, -1600 आ गया। और यहाँ पे ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होगा, यानी बड़े टर्म से छोटा टर्म तो माइनस होगा ही। तो माइनस करेंगे 0, 2 से 2 गए 0 और ये 7 से 1 गया 6 1 और साइन कौन सा लगेगा, तो बड़ा नंबर हमारा 1720 जो माइनस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू सेम आ रही हैं। फ्रेंड्स 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यूज़ करके, जो अभी हम पिछले प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ए नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि 36 मल्टीप्लाई -56 प्लस -56 मल्टीप्लाई -46। तो हमारा एक प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि ए हमारा बाहर हो, बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है, तो ए जब मल्टीप्लाई होता है तो ए मल्टीप्लाई बी और ए फिर सी के साथ प्लस ए मल्टीप्लाई सी होता है। तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ पे दूसरा टर्म होगा, यहाँ पे दूसरा टर्म होगा। तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, यहाँ पे दूसरा टर्म, यहाँ पे दूसरा टर्म। तो ए को इस तरीके से हम बदल सकते हैं, ऐसे इस टर्म में लिखा है तो ऐसे बदल सकते हैं, यानी ए -56 को कॉमन ले सकते हैं। -56 हमने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, एक तरफ तो 36 आ जाएगा और प्लस लगा इधर क्या आ जाएगा, -46 आ गया इधर। इस तरीके से ये आ गया। तो यहाँ से हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, -56 बाहर वाला तो ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 36 और प्लस माइनस हो जाएगा -46। इस तरीके से हो जाएगा। -56 बाहर है और ये माइनस हो जाएगा, ये 36 ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस तो होगा, यानी बड़े वाले नंबर से छोटा नंबर माइनस हो जाएगा। 46 से 36 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर हमारा माइनस है तो -10 इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे ब्रैकेट अभी लगा है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं इस तरीके से। तो -56 यहाँ पे ब्रैकेट में, और ये वाला ब्रैकेट, मान लीजिए ये वाला ब्रैकेट भी हमने ओपन कर दिया। अब इनके बीच में साइन कौन सा है, यहीं से डायरेक्ट देखिए आप, इसी वाली लाइन से, ये -56 और ये माइनस, जब दो ब्रैकेट लगे हों तो उनके बीच में साइन मल्टीप्लाई का होता है, और ये दोनों नंबर में मल्टीप्लाई होंगे और साइन का मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 56 × 10 तो हो जाएगा 560। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे आप देखिएगा, जब दो ब्रैकेट कंटिन्यू होते हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी होगा।
और नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन का साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 560 हमारा आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है हमारा 8 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 1 माइनस 125। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 इंटीजर होते हैं, ए बी और सी। ए बी और सी में क्या होता है कि ए एक इंटीजर हमारा बाहर रहता है, 2 इंटीजर बी मल्टीप्लाई सी इस तरीके से होते हैं, या बी बाहर हो जाएगा तो ए मल्टीप्लाई सी, या सी बाहर हो जाएगा तो ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसमें भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसमें कैसे लगाएंगे कि हम 8 मल्टीप्लाई 48 को एक ब्रैकेट में कर देते हैं और थर्ड टर्म को माइनस 125 को अलग कर देते हैं इस तरीके से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 8 जा 64 की 4 6 कैरी, और 8 4 जा 32 और 6 38 आ जाएगा हमारे पास। और फिर मल्टीप्लाई माइनस 125 इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 125 और डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा 48000। माइनस का साइन होगा क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो माइनस 48000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सी नंबर क्वेश्चन हमारा -45 मल्टीप्लाई 108। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं? तो इसमें हम लगाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें लगाते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसमें हम मान लीजिए कि हमारे पास 2 इंटीजर है a एंड b, तो हम जब a और मल्टीप्लाई b करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक इंटीजर मिलता है, इंटीजर ही फाइंड होता है। तो यहाँ पे 2 इंटीजर हैं a एंड b, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट में एक इंटीजर मिलेगा। तो -45 और 108 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आएगा 4860, और यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीजर मिल गया 4860। तो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। डी नंबर क्वेश्चन है हमारा 46 प्लस -79 मल्टीप्लाई -46। इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? तो इसमें हम लगाते हैं, पहले हम क्या करते हैं कि इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे लगेगी? तो यहाँ पे हमें 46 दिख रहा है और यहाँ भी हमें -46 दिख रहा है, तो 46 और 46 को कॉमन लेंगे। 46 जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा कि प्लस हमारा यहाँ पे लगा है, तो प्लस यहाँ पे, यहाँ से 46 बाहर चला जाएगा, ये बाहर आ गया तो बचेगा 1 और प्लस का साइन लगा दिए। इधर क्या बचा? 46 तो चला गया और -79 इधर तो पहले से ही है और मल्टीप्लाई में 46 चला गया तो -1 इधर भी बचेगा। तो ये हो गया। इसमें हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने इसमें लगाया है। तो इसमें क्या होगा कि हमने 46 कॉमन ले लिया, बाहर कर लिया हम इसको 46 और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे इसको, तो ब्रैकेट के अंदर 1 और यहाँ पे -79 और -1 इसका मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगा देते हैं, -79 -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 79 1 जा 79 तो +79 में चेंज हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए ब्रैकेट में होता है b प्लस सी, इस तरीके से, तो इसी टर्म में बन गया a b प्लस सी। इस तरीके से हम इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, तो यहाँ से हम ब्रैकेट हटा देते हैं, तो a b प्लस सी अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिख रही होगी। तो 46 और फिर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा और 79 + 1 हो जाएगा 80। 80 होने के बाद हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 3680। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, 3680 हमारा हो जाएगा आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी से हमने इसको सॉल्व किया? तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब हम 11 से हमारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन स्टार्ट होगा, तो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन देखते हैं।
11 क्वेश्चन है हमारा, ए कूलिंग मशीन रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर टू बी lowered from 50 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature after 8 hour after process begins? एक कूलिंग मशीन है जो रूम के टेम्परेचर को कम कर रही है 50 डिग्री सेल्सियस से, और उसकी जो कैपेसिटी है कम करने की कूलिंग मशीन की वो 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस वो कम कर देती है। तो इसी तरीके से जब वो कम करेगी, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम करे, तो 8 घंटे में वो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम कर देगी, और 50 डिग्री सेल्सियस से घटकर रूम का टेम्परेचर 8 घंटे बाद कितना होगा, ये हमको बताना है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, टेम्परेचर लोअर्ड फ्रॉम, कहाँ से घटेगा, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से कम होना स्टार्ट होगा। उसके बाद टेम्परेचर का रेट क्या है, टेम्परेचर का जो लोअर्ड रेट क्या है, घटने का रेट क्या है, तो इसका रेट है 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, यानी 1 घंटे में 50 आवर से घटना स्टार्ट करता है और 1 घंटे में वो 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर 8 घंटे में कितना कम होगा, रूम टेम्परेचर लोअर्ड इन 8 आवर, 8 आवर में कितना कम होगा, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 8 आवर में 8 × 5, यानी कि 8 × 5 = 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। रूम का टेम्परेचर का रेट 5 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से घट रहा है। टेम्परेचर 8 घंटे में 1 घंटे में जब 5 डिग्री सेल्सियस, तो 8 आवर में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें मिल गया 40 डिग्री सेल्सियस। तो आफ्टर 8 आवर रूम टेम्परेचर विल बी, आफ्टर 8 आवर रूम टेम्परेचर विल बी, यानी कि 8 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर होगा। 8 घंटे के बाद 8 घंटे में कितना घटा, 40 डिग्री सेल्सियस। तो रूम का टेम्परेचर कहाँ से घटना स्टार्ट हुआ, 50 डिग्री सेल्सियस। तो 8 घंटे बाद 50 डिग्री सेल्सियस पहले रूम का टेम्परेचर था। अब 8 आवर्स के बाद जो है 40 डिग्री सेल्सियस तो माइनस हो गया ना, तो माइनस करने के बाद कितना बचा, 10 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो टेम्परेचर है रूम का 8 आवर्स आफ्टर 8 आवर्स इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। तो 13 क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज़ ऑन एवरी टीवी। एक इलेक्ट्रिक कंपनी है जो प्रॉफिट कमाती है हर एक टीवी पर 80 रुपये, एंड लॉस ऑफ 60 रुपीज़ ऑन एवरी रेफ्रिजरेटर, और एक रेफ्रिजरेटर को सेल करने पर वो 60 रुपये का लॉस होता है उसको। यानी एक टीवी को सेल करने पर उसे 80 रुपये का प्रॉफिट होता है, 80 रुपीज़ का, और जब वो रेफ्रिजरेटर सेल करती है तो उसको 60 रुपये का लॉस होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द कंपनी सेल्स 5000 पीसेस ऑफ टीवी। कंपनी जो है 5000 पीस ऑफ टीवी के पीस 5000 पीस बेचती है और 4000 रेफ्रिजरेटर सेल करती है। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो उसे प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक टीवी बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था। तो टोटल प्रॉफिट, यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि कंपनी अर्न प्रॉफिट ऑन एवरी कलर टीवी। इसको लिखने के बजाय यहाँ से तो हमें डायरेक्ट पता है कि कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑन एवरी कलर टीवी, तो 80 रुपीज़ लिख देंगे। और फिर उसके बाद कंपनी लॉस ऑन एवरी रेफ्रिजरेटर 60 रुपीज़, इसको लिख लेंगे। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट चलते हैं। कंपनी अर्न्स, यहाँ से सॉल्यूशन है, कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑन 5000 pieces of color TV।
कंपनी अर्न करती है 5000 पीसेस ऑफ टीवी, कलर टीवी को सेल करने पर कितना, एक पे तो उस एक जब एक पीस को सेल करती है कलर टीवी को तो 80 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 80 रुपये एक पीस पर। इसी तरीके से उसने 5000 सेल किया तो 5000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा सीधा सा 5 8 जब 40 आ जाएगा और 4030 इसके 10 इसके, तो 12340 रुपीज़ यानी 4 लाख रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। अब उसके बाद वो क्या करती है कि 4000 पीसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर भी उसने बेचा है, सेल किया है। तो अंश कंपनी लॉस ऑफ 4000 पीसेस ऑफ रेफ्रिजरेटर पीस ऑफ रेफ्रिजरेटर जब कंपनी सेल कर रही है तो उसको लॉस कितना हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब वो एक पीस रेफ्रिजरेटर को सेल करती है तो 60 रुपये का लॉस होता है। इसी तरीके से 60 रुपये का एक पीस पर लॉस होता है, तो टोटल जब वो 4000 सेल कर देगी तो 60 × 4000 कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमें जो है 6 4 जा 24 हो जाएगा और 30 इसके 10 इसके 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमें आ गया 2,40,000 रुपीज़ जो है उसको लॉस हुआ यहाँ से रेफ्रिजरेटर सेल करने पे। तो उसको कंपनी को लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट में दिख रहा है कि 4 लाख का प्रॉफिट हो रहा है और लॉस में 2,40,000 का लॉस हो रहा है, तो यानी उसको ओवरऑल उसको पूरे पर जो है प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट उसका हुआ कितना, 4 लाख माइनस प्रॉफिट से लॉस को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट माइनस लॉस, तो लॉस कितना है 2,40,000। यहाँ से जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 और ये भी 0, फिर 0 0 और ये आ जाएगा 6 और 1,60,000 रुपीज़ का उसको क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट एक लाइन और लिखने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको आप क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि वन रेफ्रिजरेटर को सेल करने पर उसको कितना लॉस हो रहा है, या 1 टीवी कलर टीवी को सेल करने पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑन 5000 पीसेस ऑफ कलर टीवी 80 × 5, इस तरीके से आप करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा 1,60,000 रुपीज़ जो है ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। इसी में एक बी नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टीवी इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कितने टीवीज जो है उसको सेल करने चाहिए कि उसको ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो। इफ़ द नंबर ऑफ सोल्ड रेफ्रिजरेटर इज़ 4000, जबकि जो रेफ्रिजरेटर सेल किए गए हैं वो 4000 है। 4000 रेफ्रिजरेटर को सेल करने के बाद उसको कितने टीवी को सेल करना चाहिए जिससे उसको जो प्रॉफिट या लॉस कुछ भी ना हो, 0, प्रॉफिट लॉस बराबर इक्वल हो। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सोल्ड रेफ्रिजरेटर, उसने कितने रेफ्रिजरेटर सेल किए, 40, और हर रेफ्रिजरेटर पे उसको लॉस भी हो रहा है, कितने रुपए का, 60 रुपए का। यहाँ पे लिख लेते हैं इस बार, नंबर ऑफ सोल्ड रेफ्रिजरेटर 4000 रेफ्रिजरेटर 4000 पीस उसने रेफ्रिजरेटर सेल किया है। लॉस ऑन एवरी रेफ्रिजरेटर, यहाँ पहले क्वेश्चन पे जो दिया गया, लॉस ऑन एवरी रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, एवरी रेफ्रिजरेटर सेल करने पर उसको 60 रुपए का लॉस होता है, तो 60 रुपीज़ इतना लॉस हुआ। तो यहाँ पे हम अब क्या मानेंगे कि लेट द नंबर ऑफ सोल्ड टीवी के नंबर्स तो हमको पता नहीं कि कितने टीवी सेल करने हैं, बस हमको ऐसा सेल करना है कि जो 4000 रेफ्रिजरेटर को सेल करने पर जो लॉस हुआ है
वो टीवी के सेल करने पर इतना प्रॉफिट हो जाए तो इक्वल हो जाएगा, ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट। तो लेट मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ सोल्ड टीवी इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। अब इसी एक्स को निकालना होगा कि यही एक्स है, कितनी टीवी है तो एक्स टीवी। और प्रॉफिट ऑन एवरी टीवी, यहाँ पे जहाँ पे लॉस हो रहा था यहाँ पे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऑन एवरी टीवी। हर टीवी पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हर टीवी एवरी टीवी सेल करने पर हमें 80 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो 80 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो अब लॉस या प्रॉफिट क्या होगा, जो हमारा टीवी सेल कितना हमने किया, एक्स टीवी सेल किया और इस पे हर टीवी पे हमें कितना 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 80 एक्स टीवी सेल करने पर इतना प्रॉफिट होगा, 80 के हिसाब से इतना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर अगर लॉस भी इतना हो जाए, यानी कि 4000 जो हमने रेफ्रिजरेटर भेजा 4000 रेफ्रिजरेटर सेल करने पर 60 के हिसाब से जो लॉस हो वो हमारा प्रॉफिट के बराबर हो जाए। यहाँ पे आप लिख लीजिए प्रॉफिट, यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए। यहाँ पे अब हमें करना क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस हो, यानी कि अगर हम 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो 5 रुपये लॉस भी हो रहा है, 5 रुपये प्रॉफिट भी हो रहा है, तो हमारा जो हमें ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, लॉस भी जितना हमें लॉस हुआ उतना हमें प्रॉफिट भी हो गया, तो यानी इक्वल हो गया हमारा जो भी है। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट यानी एक्स के हिसाब से 80, एक्स मल्टीप्लाई 80, और लॉस कितना हो रहा है 4000 रेफ्रिजरेटर बैठने पर 60 के हिसाब से। तो यहाँ पे x इधर ही रहेगा और ये 80 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इक्वल के जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 4000 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 80 आ जाएगा नीचे। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 4 तो जाएगा नहीं, तो 8 से 2 नंबर ले लेंगे 40 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 5 आ गया और यहाँ पे 0 बचा तो 1 0 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 6 जा 30 और 1 0 इसका 1 0 इसका 2 0 यहाँ पे हो जाएंगे। तो x कितना आ गया, x हमारा क्या था, द नंबर ऑफ सोल्ड टीवी, टीवी के नंबर्स थे जो भी सोल्ड किए गए हैं वो टीवीज़ के नंबर। तो 3000 टीवी जो है अगर हम सोल्ड करते हैं 3000 टीवी, तो और 4000 अगर हम रेफ्रिजरेटर सोल्ड करते हैं, टीवी पर हमें 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, रेफ्रिजरेटर पर हमें 60 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है, एवरी रेफ्रिजरेटर लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमें ना तो लॉस होगा ना ही प्रॉफिट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निकालने का तरीका है, हम सारे वैल्यूज़ निकाल लेंगे, फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, यानी जितना लॉस प्रॉफिट हो रहा है उतना ही हमारा लॉस भी हो रहा है। प्रॉफिट क्या होगा कि हम एक्स रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं 80 के हिसाब से, 4000 रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं, सॉरी एक्स टीवी बेच रहे हैं 80 के हिसाब से, 4000 रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं 60 के हिसाब से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा टीवी के नंबर्स आ जाएंगे 3000 टीवी, यही हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक्सरसाइज 1C। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1D के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको देखेंगे, फिर 1D एक्सरसाइज देखेंगे।